ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्यैसौसाहुरं लोयम्यैसौसाहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शंभवनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज हम इस बात को समझेंगे कि आज विशेष दिन है जिसे आप लोग कहते हो शनि अमावस्या। शनि अमावस्या को मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजन करना, अभिषेक करना, आराधना करना मिथ्यात्व है कि सम्यक्त है। सबसे पहली चीज़ है, यदि आप वीतराग भगवान की उपासना कर रहे हो तो मिथ्यात्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि आराधना वीतराग प्रभु की जा रही है, इसलिए उसे मिथ्यात्व नहीं कहा जा सकता। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन इन्हीं भगवान की पूजन क्यों, अन्य की क्यों नहीं? यदि आपने पहले 24 तीर्थंकर की पूजन कर ली है, समुच्चय पूजन कर ली है, और उसके बाद यदि आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पूजन करते हैं तो कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि ठीक है, हमने समुच्चय पूजन कर ली है, सभी भगवान की हमने कर ली है, अब हम आज कोई बाधा नहीं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कर लेते हैं, रविवार को हम पार्षनाथ की कर लेते हैं, अन्य दिन जब समय मिलता है और भगवान की कर लेते हैं, तो ऐसा करने में कोई बाधा नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, यदि शनि को दूर करने के लिए करते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रश्न ये उठता है, जो मुनि सुब्रतनाथ का भगवान का भक्त होगा उसे शनि परेशान कर ही नहीं सकता, फिर तो वो मिथ्या दृष्टि है। हमें शनि परेशान कर रहा है इसलिए हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, फिर तो मिथ्यात्व हो गया। क्योंकि जो सच्चा भगवान का भक्त होता है वह कभी ये विकल्प रखता ही नहीं कि हमें कौन परेशान कौन नहीं परेशान कर रहा है, उसकी तो भगवान की भक्ति में ही शान है। जब भगवान की भक्ति करेगा तो ये विकल्प क्यों उत्पन्न होगा कि हमें कौन परेशान कर रहा है? जब वो अन्यत्र जाएगा, कुंडली दिखाएगा, वो बताएगा कि तुम्हें शनि है, ये है, वो है, तब आकर के यदि आप मुनि सुब्रत की पूजन करते हो तो ध्यान रखना उसकी प्रेरणा से कर रहे हो, इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। और यदि स्वतः कर रहे हो, नहीं हमें भगवान का करना है, आज दिन में लाया कर रहे हैं, कल उनका कर लेंगे, परसों उनका कर लेंगे, तो आपके लिए कोई भी बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है, आपका सम्यक्त बना रहेगा। सुनो, देव मूर्ता एक चीज कही, दूसरा निकांक्षित अंग कहा, कांक्षा कही, तीसरी चल मल अगाढ़ दोष कही। इसको हम समझें, ये सारी चीज़ें कैसी, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप मुनि सुब्रतनाथ की पूजन करना, शनिवार को अमावस्या को आप मिथ्यात्व मानते रहेंगे। क्या मानते रहेंगे? मिथ्यात्व। और ध्यान रखो, वीतराग प्रभु की आराधना करना मिथ्यात्व कभी हो ही नहीं सकता। क्या? यदि वीतराग प्रभु मान करके पूजन कर रहे हो, कोई कामना नहीं रख रहे हो, कुछ मांग नहीं रहे हो, तो समझ लेना आप ये मिथ्यात्व नहीं है। चाहे अमावस्या को मुनि सुब्रतनाथ को मानो, चाहे रविवार को मानो, चाहे कभी भी मानो, कभी नहीं हो सकता। इतना तक कहा, बरोपलिप्स आशावान रागद्वेष मलिमसा
देवता यदि उपासित देवता मूढ़ मुच्यते। आचार्य भगवंत ने सम्यक दर्शन के 25 मल दोष में 3 मूढ़ताओं को गिनाया है, जिसमें एक देव मूढ़ता होती है। तो उसमें लिखा है वर की अभिलाषा से मुझे वरदान की प्राप्ति हो, इस अभिलाषा से आप रागी देशी देवताओं को पूज रहे हो, उनकी उपासना कर रहे हो, इसी का नाम है देव मूढ़ता। किसको पूज रहे हो आप? रागी देशी को। लेकिन यदि वरदान की इच्छा से आप भगवान को पूछते हो, वीतरागी भगवान को, तो ये मिथ्यात्व में नहीं आएगा, ये देव मूढ़ता नहीं है। समझ आ रहा है ना? ये आपकी निकांक्षित अंग में दोष है। आपने कांक्षा रख ली, धर्म का आचरण करते हुए कर्म परवसे शांते दुखे रंतरतोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा न कांक्षना स्मृता। ये भी साबकाचार्य ने बताया है, 12वें नंबर का श्लोक है। समंतबद्ध महाराज ने कहा कि ये कर्म जो हैं, ये जो संसार के सुख हैं, कर्म के अधीन हैं, अंत से सहित हैं और अंत में दुख देने वाले हैं। ये पाप के बीज हैं, इसमें आस्था रखना यह आपके लिए कांक्षा दोष रखेगा। और यदि आप इसमें आकांक्षा नहीं रखते तो निकांक्षित अंग पलेगा, सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा तो दोष लगेगा। यदि भगवान की आराधना करते हुए, धर्म करते हुए उसका फल चाहते हो तो सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा, सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होगा। सुन लेना अच्छी तरह से, कौन सा दोष उत्पन्न होगा? कांक्षा, सम्यक दृष्टि रतिचारा। ये कांक्षा जो है, ये भाव है, यह सम्यक दर्शन पूर्ण नष्ट नहीं करेगा, दोष उत्पन्न करेगा। आपने कहा मुनिशब्दनाथ शनिनाशक हैं, आपने कहा पार्श्वनाथ संकट मोचक हैं, आपने कहा क्या कहा? शांतिनाथ शांति के दाता हैं। तो ये दोष है। कौन सा दोष है ये? समझ गए ना? चल, मल और अगार। और यदि आपने कहा ये मेरी प्रतिमा है, मैं इसी में पूजन करूंगा, दूसरे में नहीं करूंगा, ये मेरे भगवान है, ऐसे ही भाव रखते हो तो ये आपके चल मल, ये मल दोष तो बता दिए, लेकिन चल और अगाढ़ दोष में उत्पन्न हो सकते हैं। ये दोष है सम्यक दर्शन में। यदि गाढ़ता से होंगे, अधिकता से होंगे तो मिथ्यात्व आएगा, बाकी सामान्य से तो दोष उत्पन्न करेंगे, आपके सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाले नहीं हैं। सम्यक प्रकृति के उदय से चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं, ऐसा आगम में कहा। इसलिए जो मनुष्यप्रत्नान की आज जो शनि अमावस्या को आप पूजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसे मिथ्यात्व नहीं कहना। दोष है सम्यक दर्शन में, स्वीकार कर लेना, कोई बात नहीं। आकांक्षा रख रहे हो, ठीक है, मान लिया। लेकिन यदि कुंडली उंडली मिला करके किसी और की प्रेरणा से वहाँ जा कर के तुम यहाँ आकर के पूज रहे हो तो मिथ्यात्व, क्योंकि आपकी अभी सम्यक में श्रद्धा नहीं। तभी तो अन्य जगह तुम गए थे, अन्य पंडित के पास गए थे, उससे कुंडली मिलाई, आपने ऐसा किया, उसने कहा शनि है, इसका निवारण करो। शनि करने के लिए तुम कहाँ गए? निवारण के लिए मुनिशब्दनाथ की। तब वो मिथ्यात्व बन जाएगा, क्योंकि आपने सच्चे देव मानी नहीं ना उनको। यदि सच्चे देव आपके हृदय में हैं कि सच्चे देव हैं मुनिशब्दनाथ भगवान, आज हमें आराधना करना है, तो आपको सम्यक में दोष लगने वाला नहीं है, नहीं है। मिथ्यात्व को छोड़ो पहले, वो नहीं छूटा तो गड़बड़ है, वो साथ में है तो गड़बड़ है आपके साथ। समझ में आया ना? इसलिए जो शनि अवस्था को करते ना विशेष, तो ये सम्यक दर्शन में दोष है, ये आपके लिए मिथ्यात्व में ले जाने वाला नहीं है, यदि आप सही वीतरागी मान करके आराधना उपासना कर रहे हैं तो। समझ में आया ना? तो क्या महाराज हम समर्थन कर रहे हैं आप शनि अमावस्या को मुनिशब्दनाथ को पूजना चाहिए? मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। यदि आपसे नहीं रहा जा रहा, आप कर रहे हो, तो आप मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते हम आपको, क्योंकि आगम में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। देखिए, जब मुनि महाराज लोग होते हैं, उनको बताया आप ऐसे भगवान का ध्यान करो, ऐसे भगवान का ध्यान करो, तो ध्यान करते हैं। कैसे ध्यान करते हैं? जैसे सांवरिया रूप में, काले रूप में पार्श्वनाथ का ध्यान कर रहे हैं, स्वर्ण के रूप में महावीर भगवान का कर रहे हैं, उनकी आकृति ऐसी है, तो फिर तो ये भी मिथ्यात्व हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर भगवान को पकड़ा ना उनके शरीर को। मन लगाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, उपयोग लगाने के लिए यदि कोई दिन चुन करके भगवान की पूजा करते हो तो इसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इसमें वरदान की इच्छा नहीं है आपकी,
कहें वरदान मिल जाए, और किसी रागी ऋषि के पास गए नहीं हो आप, किसी से प्रेरणा नहीं मिली आपको, आप स्वतः कर रहे हो, रविवार को हमने पासमती कर ली इसलिए कर ली, ये मिथ्यात्व में तो नहीं आएगा। सम्यक में दोष लगा सकता है पर एकदम सम्यक से नष्ट कर दे ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आगम में ऐसा कहीं भी हम, क्योंकि मुनि महाराजों ने भी, आचार्यों ने भी एक महाराज को नमस्कार किया है, नेमिचंद्र भगवान ने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, समझ गए ना। तो फिर ये हो जाएगा कि अपने नाम के भगवान को नमस्कार कर लिया, नहीं, वहाँ छन्न की व्यवस्था बनाना थी, छन्न की व्यवस्था बन गई और भगवान को नमस्कार भी हो गया। तो ऐसा हम कह नहीं सकते। अब फिर अंतरंग के परिणामों पर डिपेंड करता है, आप किस परिणाम से पूजा कर रहे हो। मैंने बताया ना, यदि आपका सम्यक्त है और इस भाव से कर रहे हो कि आज हमें समय मिला है, हमने 24 पूजन कर लिया, भगवान की पूजन करने में मुझसे कोई बाधा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं आप पर्टिकुलर किसी के पास से आकर के ये काम कर रहे हो, किसी मिथ्या दृष्टि के पास गए, उसने कहा तुम्हारी कुंडली में शनि है, ऐसा है वैसा है, निवारण करो और मनुष्य की पूजन करो आदि, इस उद्देश्य से कर रहे हो, सुन रहे हो ना, फिर आपको सम्यक्त कैसा रहा ये प्रश्न उठता है, समझ गए। इसलिए इस बारे में आप अपनी परिणति को देख करके करें, किसी को मिथ्या दृष्टि ना कहें और किसी को सम्यक दृष्टि ना कहें, अपने आप को सम्यक दृष्टि ना माने और दूसरे को मिथ्या दृष्टि ना माने, इस बात को ध्यान रखें। समझ आया? हाँ, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, कोई बाधा नहीं, इसमें कोई बाधा नहीं। देखो, पार्षद भगवान को याद करने से हमें शक्ति आती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में बैठा हुआ है भगवान ने स्वर्ग को जीता, इतने सहन किए, तो हमें सहन शक्ति आती है। इस अपेक्षा से पार्षद भगवान को याद करना कोई बाधा नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसा करने से आचार्यों ने भी दिया है कि इन भगवान की पूजा करो, आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, आदि आदि बोला है, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब शांति विधान में शांतिनाथ भगवान का नाम लेते हैं, क्या लेते हैं, तो शांति विधान भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि पर्टिकुलर भगवान को डिपेंड करो शांतिनाथ भगवान, ऐसा नहीं। तो इसकी भावना समझो क्या है, उद्देश्य पर, इंटेंशन पर टेंशन होता है, इंटेंशन सही है तो किसी प्रकार का टेंशन नहीं। अब चलते हैं अपन। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही थी, जैसे पुष्प होता है, फूल होता है, वह फूल बिना कुछ कहे अपना परिचय दे देता है। मैं गुलाब का हूँ, मैं गेंदे का हूँ, मैं चमेली का हूँ, मैं केवड़ा का हूँ। आप उसके पास से गुजरेंगे, उसकी ऐसी खुशबू निकलेगी, बिना बोले आपको परिचय हो जाएगा यहाँ पर कोई फूल खिला है। इसी प्रकार से यहाँ पर मौन कह रहा है कि बोले बिना भी बहुत कुछ समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि कभी कभी बोलने से सामने वाले को समझ में ना आए, लेकिन आपकी चर्या को देख करके आदमी को सब कुछ समझ में आ सकता है। फूल तो खिलता है, फूल ये नहीं कहता कि मेरा परिचय ये है, फूल अपने पास इतनी खुशबू रखता है कि सामने वाले को अपने आप परिचय मिल जाता है। बस तुम्हारी नाक में दम होना चाहिए। नाक में दम मतलब ताकत, तुम्हारे नाक में इतनी ताकत होना चाहिए कि आप खुशबू को पहचान सको, ये गुलाब की खुशबू है कि गेंदे की खुशबू है, बस इतना सा है। इसी प्रकार महापुरुष अपना परिचय नहीं देते, उनकी चर्या से उनका परिचय अपने आप झलक जाता है, ज्ञात हो जाता है। अब आगे कहते हैं, इस पर रसना कह उठी। रसना ने कह दिया था ना, हाँ, वो रसना ये कह चुकी थी कि भाई देखो, जीवन में हमें अपने आप पर, जिह्वा पर कंट्रोल रखना चाहिए। जीवन को सुंदर बनाना है तो मैं आपको 2 सूत्र देना चाहता हूँ। जीवन को सुंदर बनाने के 2 बहुत अच्छे सूत्र हैं। जीवन को पवित्र और निर्मल बनाने के लिए बहुत अच्छे 2 सूत्र हैं। वो सूत्र ये हैं कि अपने हृदय को और जिह्वा को पवित्र बनाओ। यदि आपकी जिह्वा पवित्र है, यानी आप जो कुछ भी बोलते हैं वह सत्य बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, तो आपका व्यवहार और व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और प्रेम और प्यार भी बहुत अच्छा चलेगा। और यदि आपका हृदय पवित्र है तो भगवान की भक्ति और धर्म बहुत अच्छे से ठहरेगा। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, माने धन की वृद्धि होगी। और यदि आपका मन अच्छा होगा तो धर्म अच्छे से कर पाओगे, इससे धर्म ही बढ़ेगा। और जिसके जीवन में धन और धर्म आ जाएगा फिर तो उसके जीवन में सुख चैन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो ग्रस्त है।
धन और धर्म की प्राप्ति के लिए जिह्वा को और हृदय को पवित्र बनाना बहुत आवश्यक है। धन और धर्म आपके पास वृद्धिंगत होता चला जाएगा। बस दो काम कर लो, जिह्वा को और इसको हृदय को पवित्र बना लो। घर में भी अच्छा रहेगा, समाज में भी अच्छा रहेगा, सब जगह बहुत बढ़िया होगा आपके साथ। ये दो चीज़ कर लो। अब आगे कहते हैं चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं? एक तो चलना, दूसरा अनुचित चलना, तीसरा कुचलना। चलते तो सब जीव हैं, चलना भी चाहिए, ठीक है ना। अनुचित चलना और कुचलना, ये 3 बातें हैं। अब बताओ, आप लोग चलते हो, अनुचित चलते हो कि कुचलते हो? आपकी चाल 3 में से कौन सी है? आपका वाहन का त्याग है तो 2 चीज़ें तो आपके पास हो गई फिर, अनुचित चलना और कुचलना। चलना तो बात उनका होता है जो एरिया पथ से चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, वो चलना। बाकी तो अनुचित चलना है, गाड़ी में, वाहन में, इन सब में चलना, इसे अनुचित चलना है। और अपने द्वारा यदि जीवों का घात हो रहा है चलते समय, तो समझो ये कुचलना हो गया, अनुचित चलना हो गया। इसलिए अनुचित मत चलो, कुचलो मत। यहाँ अनुचित चलने का ये भी हो सकता है, कुमार्ग पर जा रहे हो तो अनुचित चल रहे हो आप। एक तो सही मार्ग पर चल रहे हो तो ये चलना है, जिसमें आप चल तो रहे हो, किसी को बाधा नहीं पहुँच रही, वो चलना है। और आप विपरीत मार्ग पर चल रहे हो, अनुचित है। आप चल रहे हो, दूसरे को का अहित हो रहा है, ये कुचलना है। इसलिए आप कुचलना छोड़ो, अनुचित चलना छोड़ो, अब तो मात चलना सीखो, सम्यक चाल सीखो, सम्यक चाल सीखो, सम्यक चलो। ये सम्यक चाल की बात यहाँ पर कही जा रही है। अनुचित चलना ठीक नहीं और किसी को कुचलना भी ठीक नहीं। अनादिकाल से 2 काम करते आए हैं हम, अनुचित चलते आए हैं और दूसरों को कुचलते आए हैं। इसलिए हम भी संसार में भटकते आए हैं और भटक रहे हैं। अब अनुचित चलना छोड़ दो, कुचलना दूसरों को छोड़ दो, सही 4 हाथ जमीन देकर चलना सीख लो। जीव ही बचेंगे, कर्म का बंध भी नहीं होगा, संसार में नहीं भटकोगे, कल्याण के रास्ते पर पहुंच जाओगे। बहुत कम लोगों को चलना आता है। मैंने एक दिन कहा था, मेरे एक छोटा सा नियम है, जब भी मैं चलता हूँ तो खड़े होकर चलता हूँ। तो लोग बोले हम भी तो चलते हैं महाराज जी। नहीं, आप बैठकर भी चलते हो, खड़े होकर के भी चलते, लेट कर भी चलते हो। एक साधु परमेष्ठी जो मात्र क्या होते आजीवन खड़े होकर के चलते हैं। ऐसे कैसे महाराज? वो ऐसे क्योंकि आप लोग गाड़ी में चलेंगे तो बैठकर चलते हो, और यदि नींद आ गई तो सो भी जाते हो। इसलिए आप बैठकर भी चलते, लेट कर भी चलते हो। धन्य मुनिराज जिनका चलते वक्त एक पैर जमीन पर एक आसमान पर रहता है। धन्य वो मुनिराज जिनका चलते वक्त एक पैर जमीन पर एक आसमान पर रहता है, वो हर क्षण आसमान की ऊंचाइयां प्राप्त करके जाता है। हर क्षण आसमान की ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुचित नहीं चल रहे हो, किसी को कुचल नहीं रहे, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं और जीवों की रक्षा करते जा रहे। इसलिए हमेशा वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव को प्राप्त होते चले जाएंगे। आचार्य का ये 3 में बोला जाए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। चलना, कैसे चलना? आज तक चलना नहीं आया। जिसको चलना आ गया वो सही में हो गया, जिसको चलना आ गया वो सही में हो गया। कहाँ चलना? मोक्ष मार्ग पर। कैसे चलना? 4 हाथ जमीन देख करके चलना। कैसे चलना? सूर्य प्रकाश में चलना। यदि ये आ गया तो आप मुनि बने बिना तो रह ही नहीं सकते हो, मुनि बनना ही पड़ेगा। चलना यदि आपको आ गया तो। बच्चे को चलना आ जाता है पर वो चलना नहीं कहलाता। आपको भी चलना आता है, वो चलना नहीं कहलाता है, वो छलना हो गया। स्वयं को भी कर्म का बंध, दूसरे को भी कर्म का बंध होता रहता है। चलना सीखो, बहुत कठिन काम है। चलना सीखो, हैं? ये भी सिखाया जाएगा 80 साल में? हैं? कितने के हो गए दादाजी? 86। यही 76 साल में मैं चलना सिखाऊंगा क्या? बिल्सल गार्डन से चल के आए हो? 86 साल में आप बिल्सल गार्डन से चल के आए हो? नहीं, ये लंका से आए हो। हाँ, अच्छा, आशीर्वाद।
कहने का तात्पर्य क्या हुआ? चलना सीखो, बहुत मुश्किल है। चलना सीखो महाराज, आचार्य से चलना सिखा रहे? हाँ भैया चलना सिखा रहे। हमारी 8 माताएं हैं, तुम्हारी तो 1 माता हो। हमारी कितनी माँ हैं? 8 माताएं हैं। कौन कौन सी 8 माता है महाराज जी, आप बताओ तो? 5 समिति, 3 गुप्ती। एक ईर्या समिति है, वो मम्मी बताती है बेटा कैसे चलना चाहिए तुम्हें। ईर्या समिति रूपी माँ क्या कहती है? कैसे चलना चाहिए। एक माता बताती कैसे खाना चाहिए, ईशा समिति। समझ रहे ना? ईर्या समिति, ईशा समिति और भाषा समिति कैसे बोलना चाहिए माँ सिखाती है। और कैसे मन वचन काया कंट्रोल में करना चाहिए ये भी बताती है। आदर निक्षेपण कैसे उठाना रखना चाहिए वस्तुओं के लिए। विश्व समिति कैसे कहाँ पर आप मलक्षेपण करो, कहाँ कैसे करो, सब सिखाती है। तुम्हारी तो 1 माँ होगी, हमसे पूछो। 8 माताओं की गोद में रहता हूँ। अष्ट प्रवचन मात्रिका, ये आचार वस्तु इतना ज्ञान हो गया जिस मुनि को, और आत्मा शरीर और आत्मा अलग है शरीर अलग, इतना ज्ञान हो गया उसका ये कल्याण निश्चित है, कल्याण निश्चित है। फिर चाहे कुछ ज्ञान हो या ना हो, इतना ज्ञान होना पर्याप्त है। क्योंकि 8 माताएं जिसके पास हैं उसका अहित हो ही नहीं सकता, उसका कोई बाल बांका कर नहीं सकता, उसी कर्म का बंध हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने किसको रख रखा है? 8 माताओं को रख रखा है। ये सारी माताएं उनको बताती हैं बेटा तुम्हें कैसे करना, कैसे नहीं करना, ये सारी बातें होती हैं। कौन से झूले में झुलाती हैं वो? 7म और 6ठे गुण स्थान के झूले में झुलाती रहती हैं। झूल मेरे क्या बोलते हैं आप लोग? झूल बेटा झूल, तेरी टोपी में रत्नात्रय के फूल। किसके फूल है? रत्नात्रय के। झूलो झूलो झूलो, 6ठे 7वें स्थान में झुलाती रहती हो माता। आनंद लो बेटा, संसार से सो जाओ, अंदर अंदर झूले में झूलते रहो। कितना बढ़िया जीवन है, हा? आप लोग कहते महाराज जी आप लोगों ने मुनि बन गए, आपको माँ की याद नहीं आती? 8 हैं भैया, 8 माँ कहाँ याद आएगी? जहाँ 8 हो वहाँ 1 की कौन याद रखता है? 8 अपने आप में काम करते हैं। आनंद लो, आ जाओ। समझ गए ना? चलना सीखो। क्या सीखो? कौन सिखाएगा आपको चलना? ये 5 माताएं, 8 माताएं आपको चलना, जीवन को व्यवस्थित करना बताती हैं। अनुचित कभी नहीं चल। यहाँ प्रसंग किसका चल रहा है तो वो बात करते हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का। कुचली जाएगी माँ माटी, फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विध कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रचना। क्षमा सागर जी महाराज ने कविता लिखी थी कि अभी मुझे चलना नहीं आया, अभी मैं चलता हूँ तो मेरे पैरों से अभी आवाज़ आती है। समझ में आया ना? वो आवाज़ बंद हो जाए, ऐसे पैर रखे जाए कदम कदम कदम, जिसमें किसी प्रकार के कष्ट ना हो, कुछ ना हो। अब लगता है ये कविता कैसी है? ये कविता ऐसी है, आवाज़ ना आए मतलब कर्म का बंध ना हो, ऐसा चलना पड़ेगा। वो कब चलेंगे जिसमें आवाज़ ना आए, अर्थात कर्म का बंध ना हो। ऐसा चलना कब होगा हमारा? ऐसा खाना कब होगा हमारा? ऐसा उठना कब होगा हमारा? ऐसा बैठना कब होगा हमारा? कठम चित्ते कर्म चले, कैसे चलें? कहते हैं जिससे कर्म का बंध ना हो। खाते भी रहें और कर्म का बंध ना हो, उठते बैठते भी रहें कर्म का बंध ना हो, शयन भी करते रहें तो कर्म का बंध ना हो। सैया परिसय बन जाए, और सैया परिसय बन जाए तो कर्म की निजरा हो जाए परिसय में। परिसय जाए चारित्रयी, संबर और निजरा के कारण बन जाए। कैसे चलूँ? चर्या परिसय, जिसके माध्यम से संबर और निजरा हो, कर्म का बंध ना हो। कैसे निसैया, कैसे बैठें जिससे कर्म का बंध ना हो, मात्र कर्म की निजरा हो। ये मुनि महाराज से सीखो। कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बोलें, सब कुछ तुम्हारे जैसे करते जाएं, लेकिन कर्म का बंध ना हो। कैसा चाहिए? यत्नाचार पूर्वक। कैसे? यत्नाचार पूर्वक, विवेक पूर्वक कार्य करने से कर्म का बंध नहीं होता। ये है मुनि महाराज का, क्योंकि महाराज का सोना भी सोना है। हाँ, क्योंकि सैया परिसर शयन कर रहे हैं वो, उसके माध्यम से कर्म की नजराई हो रही है, उनको सोना है। ये है बड़ी दुकान। बैठे हैं तो कर्म की नजरा हो रही है, बैठे हैं, आलस्य का त्याग है। आलस्य त्यागो ज्ञान भावना स्वाध्याया, उनका स्वाध्याय चल रहा है, परम तप चल रहा है।
शांति से बैठे हैं आंख बंद करके, परम स्वाध्याय में वो, परम आनंद में निरीह वृत्ति से चिंतन कर रहे हैं, ध्यान चल रहा उनका। मुंह में पानी आ रहा कि नहीं सुन करके? ये बहुत बड़ी दुकान है, ये दुकान सहज नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिलती, बहुत विशेष पुण्य चाहिए। जब सारी पूंजी लग जाती है तब ये पूंजी प्राप्त होती है। इसका आनंद अहोभाव, ये आनंद मिल रहा है, क्षण प्रति क्षण आनंद लो, कर्म की नजरा करते रहो। आहा, धन्य है गुरु महाराज जिन्होंने ऐसा हमें साधन दे दिया जो संवरण निद्रा का कारण बन रहा है, संवरण निद्रा का कारण। तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रसंग में चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रसंग को चलने की बात चल रही है। माँ माटी कुचली जाएगी, फिर भला मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ बताओ, और क्यों कहूँ, किस प्रकार से कहूँ? पदों को और गंभीर हो चुप हो जाती है रसना। अब रसना भी चुप हो गई, क्या बोले, मौन हो गई, क्योंकि कुचलने में कौन तैयार है? समझ आ रहा है? किसी को भी पसंद नहीं, धर्मात्मा को दूसरे को कष्ट देना पसंद ही नहीं। धर्मात्मा कौन बनता है? जो दुख से घबराता है वो नहीं बनता है, जो किसी को दुख नहीं देना चाहता है वो धर्मात्मा बन जाता है। मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है महाराज, हमने संसार देख लिया इसलिए हम धर्म करने लगे, हम धर्मात्मा बन गए। तुम बिल्कुल धर्मात्मा नहीं हो, बल्कि मेरे माध्यम से दूसरे को कष्ट ना पहुँचे ऐसे भाव बने और तुमने धर्म को स्वीकार किया तो सच्चे धर्मात्मा। कष्ट से घबरा गए, यहाँ तो और कष्ट हैं, पग पग पर कष्ट हैं, तुम कैसे, तुम फिर तो तुम मुनि बनने के बाद फिर फैसिलिटी में चले जाओगे, या फिर तुम मुनि धर्म छोड़ दोगे, क्योंकि कष्ट तो यहाँ सबसे ज़्यादा है। शरीर की अपेक्षा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कष्ट कहाँ है? यहाँ है। शरीर कष्ट फिर भी झेल जाएँ, लेकिन चार लोगों की बातें बहुत मुश्किल होता है, वातायन फिर भी, लेकिन वातावरण बहुत कठिन होता है। हवा उतनी नहीं चुभती जितनी आदमी की बात चुभती है। वात और वात आया था ना, बात अनुकूल हो या बात अनुकूल हो तो भी समता भाव रखना सबसे महान साधना है। सर्दी गर्दी सहन करने में उतनी नजर नहीं होती जितना कोई व्यक्ति कह रहा अरे महाराज मैं डोंट माइंड इट, माइंड पर ले नहीं ऐसे लोगों को, क्योंकि उन्हें क्या पता धर्म क्या होता, उन्हें क्या पता धर्म क्या होता, उन्हें क्या पता जिनवाणी क्या होती। कुंद कुंद भगवान कहते तुम तो जियो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गधर पर विष्णु कहते नमोस्तु नमोस्तु, धन्य आप पंचम काल में भी 28 गुण पाल रहे हो। ये तो मिथ्या दृष्टि है, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनकी बातों में मत आओ, मत बहको इनमें, इनको तो कोई धर्म से मतलब ही लेना देना नहीं है। वो तो ये चाहते ही हैं कि धर्म भ्रष्ट हो, समाप्त हो, सब कुछ हो, और तो मिथ्यात्व की ओर जाते हैं। तुम तो हमें देखो, कुंद कुंद भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें नमोस्तु किया है, बात खत्म। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वाजन, नमो वजन, नमो लोहे सब श्रवण, मैंने भी नमो लोहे सब श्रवण बोला है। गधर परिष्टि भी क्या बोलते हैं? नमो लोहे सब श्रवण। क्या बात करते हैं? तुम्हारे नमस्कार नहीं नमस्कार करने से यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। तेरा क्या होगा रे सोच ले, चलिएगा। क्योंकि मैं अपनी वाणी को क्यों खराब करूँ, मैं अपने उसको क्यों करूँ? तुम समझ लो तुम्हारा क्या होना, मैं क्यों सोचूं तेरा क्या होगा, मैं क्यों सोचूं तेरा भला हो, मैं तो यही सोचूंगा तेरा अच्छा हो। भगवान तुझे सन्मति दे और तू भी दिगंबर मुद्रा को एक बार नमस्कार कर ले और समझ ले कितना बड़ा बहुत दुर्लभ है ये मुनि बनने के भाव पंचम काल में होना। बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल से होते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूँ, आगम सम्मत नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ, वो बता रहा हूँ आपको कि देखो चतुर्थ काल में क्या होता था। सामने दिखता था जी भगवान जी महाराज जी उड़ गए, है ना, उनको केवल ज्ञान हो गया, तो श्रद्धा जमाना सहज था। आज तो कुछ दिखता ही नहीं है कि महाराज उड़ गए, कि कैसा हो गया, क्या होगा, बीमार और दिखते हैं परिश अवसर्ग में, फिर भी हमारी श्रद्धा इस मुनि लिंग पर है। मैं कहता हूँ हमारा प्योर सम्यक दर्शन, हमारे सम्यक दर्शन में कोई खोट नहीं है। उस समय तो दिखता था, इस समय कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी हम श्रद्धा रख रहे हैं उस मुनि धर्म पर, उस भगवान पर, उन सब पर, तो समझो कि हम प्योर हैं। कैसे हैं? प्योरिटी है अपने पास, कोई भी क्वालिटी भी है, प्योरिटी भी है, स्वारिटी भी है, कोई कमी नहीं। इंग्लिश तो नहीं आती, फिर भी मैंने बोल दिया, टूटी फूटी जितनी आती। आप तो समझ गए होंगे ना, अब बस बात खत्म है, समझाने को पर्याप्त है, उतना आप समझ जाएंगे। ये कर नहीं चाहिए हमें कुछ ऐसा भाव।
तो यहाँ पर ये कही जा रही बात, भैया कैसे रोंदू मैं और कहूँ पदों को गंभीर, वो भी मौन। अब कहते हैं महकती इस दुर्गंध की शिल्पी को की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया, तभी तो माटी को कुचलने की अनुमति प्रेषित नहीं करती, वह इस घृणित कार्य की निंदा ही करती है और थोड़ा सा अपने को मरोड़ती फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है कि पदों का इस कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित भी। अब देखिएगा, ऐसी सारी बातों को एक चीज़ और सुन रही थी, उसका नाम था शिल्पी की नासिका। और उसने सुना और घृणित कार्य की निंदा करती हुई थोड़ा सा, जब आपको अच्छा नहीं लगता कोई तो आपकी नाक क्या होती है, मरोड़ जाती है, सिकुड़ जाती है ना, ऐसा हो जाता। तो ऐसे उसके साथ हो रहा है। और पैरों का समर्थन करती हुई कहती है, दोनों पदों पैरों का कुचलने के कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और ये पद के अनुकूल भी है, आप मत कुछ लो। वह भी शिल्पी का समर्थन कर रही, कौन? नासिका। माने कोई नहीं चाहता, जो भी अच्छे लोग होते हैं वो किसी को कुचलना पसंद नहीं करते, ये कहने का तात्पर्य है। शरीर का कोई अंग नहीं चाहता कि हम किसी को कष्ट पहुंचाएं, फिर कौन चाहता है? तेरा मन। इस शरीर का कोई अंग नहीं चाहता किसी को कुचलूं, पर कौन चाहता है? तेरा मन। समझ गए ना? आज ये बताना चाह रहे हैं, इंद्रियां बड़ी सयानी हैं, इंद्रियां पाप नहीं कराना चाहती। कौन कराता है? पट्ठा। अंदर बैठा बैठा वो मन कराता है पाप। वो मन नपुंसक है, भोगता कुछ भी नहीं है, चाहता सब है, सब चाहता है वो मन, दुनिया की हर चीज़ चाहता है। जो चीज़ अच्छी दिख गई है, मेरी हो मेरी हो मेरी, किसी की भी हो, मेरी हो मेरी हो मेरी हो, हर चीज़ चाहता है वो। विदेश की चीज़ हो, स्वदेश की चीज़ हो, अच्छी हो बुरी हो, मन को सब चाहिए। और खाता भोगता कुछ नहीं है, पंचेंद्री का एक विषय भी उसका नहीं है, लेकिन चाहता सब कुछ है। इसलिए इंद्रियां बड़ी सयानी हैं, वो कुछ भी नहीं चाहती पंचेंद्री भोगों को। सुन रहे आप लोग? इसलिए किसको बस में करो? बाबा को। देखो एक बात बताऊँ आपको ये पिक्चर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो आपकी आँखें बंद हो जा रही हैं, लेकिन मन कह रहा है थोड़ी और देख लो, थोड़ी और देख लो। आँखों को तो तकलीफ हो रही है, लेकिन मन कह रहा है, गलत कह रहे हैं। कई बार तो देखते देखते आप लुढ़क जाते हो, आँखें तो देखती। आप कपड़ा पहनते हो ना, इस पर्सन को चुभता है, वो कहता उतारो, तो मन कहता फोटो अच्छी खींचेगी। गलत कह रहा हूँ, बोलो ना। कहता कौन है? ये मन है सारा का सारा, यही कहता है, सारी चीज़ें यही चाहता है पट्ठा। तो जिसने मन को बस में कर लिया, समझो उसने सबको बस में कर लिया। और जो मन के बस में आ गया वो दुनिया के बस में आ गया। और जिसने मन को बस में कर लिया उसने दुनिया को बस में कर लिया। समझ गए आप लोग? तो यहाँ से अब आगे बात कह रहे हैं कि यहाँ पर नासिका क्या कहती, सुन लो अच्छी तरह से। अब आगे क्या होता है, तो थोड़ा सा अपने को सिकुड़ रही है। अब क्या होता, बाल भानु की भांति विशाल भाल की स्वर्णाभा को कुंदित भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आँखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती हैं और द्वार बंद कर लेती हैं। इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आँखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का असमर्थन है। ये आँखें भी बहुत दूरदर्शनी हैं। थोड़े मैं यूँ कहूँ, शिल्पी के अंग अंग और उपांग उत्तमांग तक उसी पथ के पथिक बने हैं जिस पथ के पथिक पद बने हैं। पद माने पैर। शिल्पी के पैर जो कुचलना नहीं चाह रहे ना, ऐसे अंग अंग भी यही चाह रहा है कि मैं ये कुचलन का काम ना करूं। इस माथे का तेज भी फीका पड़ने लगा। किसका? माथे का। क्या पड़ने लगा? उसका कुंद भंगित होती। कुंदित क्या होता है? तो उसका भी फीका पड़ना। नेत्र ने भी अपनी ज्योति को भीतर भेज करके पलकें बंद कर ली, आंखें अपनी पलकों से ढक लिया अपने आप को। हम ये देख नहीं सकते। माथा भी मलिन हो गया और आंखें भी क्या हो गई इसकी, और भीतर भेज पलकें बंद कर। लगता है उसने भी कुचलने रूप कृत्य का असमर्थन किया। संक्षेप में कहें तो शिल्पी के अंग उपांग सभी ने पैरों का ही समर्थन किया है। कोई नहीं चाह रहा कि
कि मिट्टी को रौंदा जाए, कुचला जाए, परेशान किया जाए। माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे, उनके बीच में मौन जो खड़ा है, मौन से कौन वो बड़ा है। मौन की मौनता गौण कराता हो और मौन गुनगुनाता है, उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। समझ गए? मौन से बड़ा कौन है? जो मौन की भाषा समझ जाए सो मौन से बड़ा है। बाकी संसार में कोई मौन से बड़ा नहीं है। मौन की भाषा समझना बहुत कठिन है। समझ गए ना? मौन के पीछे का भाव समझने वाला बहुत कठिन होता है। कभी कभी गुरु महाराज जब मौन हो जाते तब समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा ना वो क्या कहना चाह रहे हो? जो उसकी भाषा को समझ जाए समझो उसका संबंधक प्राण हो गया। मौन क्यों, क्या कारण? उसका रहस्य रहता है। क्या रहता है? रहस्य। हमने प्रायः आचार्य को देखा है, जब चातुर्मास का समय आता है तो बहुत सारे क्षेत्र वाले, नगर वाले श्रीफल चढ़ाने आते हैं। मैंने खूब अच्छी तरह से बिल्कुल इतने नज़दीक बैठ कर के 2 हाथ के अंदर से बहुत नज़दीक से देखा उनको। जहाँ आचार्य को जाना होता है जिस क्षेत्र पर, वहाँ के लोगों को हाथ तक नहीं उठाते, ऐसे बैठे रहते ऐसा। और जहाँ नहीं जाना होता वो श्रीफल चढ़ा, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, बहुत नज़दीक से देखा मैंने आचार्य। तो वो लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि आचार्य हमारे यहाँ आ रहे, हमारे यहाँ आ रहे। समझ रहे हैं? वो जहाँ बिल्कुल उनने हाथ नहीं उठाया, नहीं बोला, समझो अब तो भी वही जाने वाले, पक्का गैसिंग लगा लेते हैं। क्यों? जहाँ जाना नहीं उनको खुश करना जरूरी है। समझ में आया ना? जहाँ नहीं जाना उनको तो जाके खुश कर देंगे, वहाँ जहाँ जाना है वहाँ तो जाकर खुश कर देंगे। यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अरे बहुत करीबी से देखा सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही उनका तरीका है। बहुत कुछ, अब जिसका कुछ करना हो, अब हम आपके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, ऐसा कह देंगे। समझ ना? जिसका अच्छा कर, मतलब उसका कुछ आगे करना हो, जिसका हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, बात वो कहेंगे हमसे बात कर ली, अच्छा कर ली, तुमसे सोचेंगे बेचारा ऐसा कहा है, मतलब समझ लो बेटा तुम्हारा काम होने वाला है। बहुत करीब से देखा मैंने आचार्य की दृष्टि को, बहुत उनके मौन के पीछे का राज कौन जाने, जो जाने वह मौन से बड़ा है। बड़े लोगों के बड़े बड़े रहस्य होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े राज होते हैं। समझ गए ना? क्योंकि जो सबके राज को पचा लें वो महाराज होते हैं। जो महाराजों के राज को ही पचा लें वो बड़े महाराज होते हैं। सबके राज को पचा करके बैठे हैं। ऐसे नहीं इतना बड़ा देश में इतना सारा का सारा प्रभाव ना करना सब क्या क्या होगा उनके मौन में। कभी कभी तो समझ में नहीं आता ये मौन क्यों हो गया, क्या कहना चाहते, क्या कहना चाहिए। अब तुम विचार कर लो, पूरा पर विचार कर लो, कैसे करना कैसे नहीं करना, ये होना, ये सब चीज़ें होती। कहाँ तक अनुमोदना करेंगे हर चीज़ की, कुछ तो तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड है। विवेक से करो, औचित्य गुण रखो। कभी कभी क्या बोलते हैं अच्छे से, औचित्य गुण रखो। जब जो जहाँ उचित हो वैसा करो, उसी का नाम क्या है? औचित्य गुण हुआ करता है। तो बड़ों का मौन कौन समझे, बहुत कठिन होता है इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पर कह रहे हैं माटी और शिल्पी दोनों मौन, शिल्पी माने गुरु और माटी माने शिष्य। माटी और शिल्पी दोनों मौन की ओर निहार रहे हैं। सो एक प्रश्न खड़ा होता है, मौन से कौन बड़ा है? इसके जवाब में मौन बोलता है, जो मौन की भाषा को समझ सके वही मौन से भी बड़ा है। क्योंकि मौन तो पोल, अब आ गया है क्या कह रहे, बोल की काया, यही थे अपन, मौन करता है और मौन गुनगुनाता है, उसे जो सुने वही मन। बोल की काया ये वह अवधि से रची है ना, ढोल की माया वह परिधि से बची है ना, परंतु सुनो पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ। कह रहे सुनो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात आज जैसे बता रहे हैं, वो ये बताना चाहते क्योंकि मौन तो पोल यानी आकाश के समान सीमातीत है, उसमें तो बहुत अर्थ भरा है। मौन के जितने अर्थ निकालो उतने अर्थ हैं। सदा शुद्ध तथा शुद्ध केवल ज्ञान को उत्पन्न कराने वाला है। समझ गए ना? क्योंकि बोल की काया वह अवधि से रची गई है। बोला जाएगा तो सीमित बोला जाएगा, लेकिन मौन तो केवल ज्ञान को प्रदान करने वाला है। बोलने वाले को केवल ज्ञान नहीं होगा, जब भी होगा तो
मौन वाले को केवल ज्ञान होगा। और ढोल की माया परिधि रची है, जो बोल रहे, ढोल माने बोल रहे, बोले उसकी तो अवधि है, कितने शब्द बोलोगे, कितना अर्थ निकाल पाओगे। किंतु परंतु सुनो, पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ केवल ज्ञान तक ले जाएगी। वह सबकी निधियों की निधि है, बोध की जाया से सदियों से शुचि है ना, शुद्ध पवित्र केवल ज्ञान है, उसी से सारे ज्ञान उत्पन्न है। ऐसा माटी की ओर मौन मुड़ता है, पहले मोम समान मौन गलता पिघलता है, और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका मृदु मीठे मोदक सम, मोदक माने लड्डू, समतामय शब्द समूह निकलता है उसके मुख से। अब क्या बात हो रही, शब्दों का शरीर सीमा से बंधा होता है, ढोलक की रचना भी सीमा से ही सुरक्षित होती है। समझ गए ना, जिसको कवर ना कह रहे तो आवाज़ कहाँ से निकलेगी, उतनी भीतर भीतर रहते है ना। और अंदर क्या रहती, पोल रहती ढोल के अंदर, थोतलापन रहता, खोखलापन रहता है, ऐसा उसमें। और कह रहे हैं परंतु अनंत आकाश के समान मौन विशाल रहस्य को लिए होता है, इसलिए महापुरुष प्रायः मौन का ही आश्रय लेते हैं। क्या लेते हैं, मौन का आश्रय लेते हैं। कैसे लेते हैं, जब तीर्थंकर होते हैं, वो दीक्षा लेते हैं, उसके बाद वो मौन हो जाते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद ही बोलते हैं। लेकिन वो भी बुद्धिपूर्वक नहीं बोलते। कैसे नहीं बोलते, क्योंकि मौन में जो समझ जाओ तो समझ जाओ, बोलने से तो कई प्रकार के अर्थ निकल जाते हैं, और कई लोग अनर्थ भी ले लेते हैं। इसलिए बोलो तो देखो, पुण्य बढ़ाओ, कैसा होता है, अभी क्या कह सकते हैं। हाँ, ओम शांति, ओम शांति ना पर्याप्त होता है। अब जो आप मायना ले लो सो ले लो, नहीं ले लो तो ले लो, सीधी बात है। इतना बहुत है, बोलना तो इतना ही, वरना कुछ नहीं। ये है मूक माटी आचार्य ने अपने अनुभव की लिखी, गुरु को कैसा होना चाहिए वो बता भी रहे हैं, और मूक माटी के द्वारा आपको दर्शा भी रहे हैं। कभी भी किसी चीज़ में कुछ नहीं बोल सकते, वरना लोग मंच पर प्रसारित कर देते, आचार्य ने ऐसा कहा, आचार्य ने ऐसा कहा, आचार्य ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, तो आचार्य बस मौन हो जाते। बहुत सारी चीज़ें बिंदु मौन है। कुछ लोग पूछते महाराज इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे। ओम शांति। यदि बोलते हैं तो, और नहीं बोलते हैं तो इसलिए क्या बोल दो, देखो ओम शांति पर्याप्त। महाराज जी हमारे गांव पधारना, हमारे यहाँ आना, देखो मना भी नहीं है, हाँ भी नहीं है। पहुँच गए तो तुम्हारा पुण्य है, नहीं पहुँचे तो दूसरे का पुण्य जहाँ पहुँच गए वहाँ पुण्य तो है, बिना पुण्य से रहे थोड़ी। लेकिन कैसे कहें, बड़ा मुश्किल है। महाराज जी आप कब तक रुकोगे, कैसे रुकोगे, क्या कहोगे, कुछ नहीं, देखो अब जैसा होगा होगा, चल रहा है, यात्रा है, पड़ाव है, क्या लगाव है, कुछ नहीं है, चलते रहते हैं। ये सारी चीज़ें अनुभूत हैं। ये गुरु के पास है, गंभीर होते हैं। वो कैसे होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं। बताया था ना, क्या बताया था, गुरु ज्ञानी गुरु पारखी गुरुदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु गुरु गो की तस्वीर। तो बड़ी गंभीरता से मिला, लेकिन सहज नहीं होते। हर चीज़ में ऐसा हाथ नहीं डाला जाता, नहीं किया जाता, क्योंकि गुरु का अर्थ तो भारी, गुरु का अर्थ क्या होता है, भारी, जिनमें भारीपन हो, वचनदारी हो, गंभीरता हो। बहुत सारे प्रसंग यहाँ भी हमारे सामने आए, लोगों ने कहा इसका एक्शन ऐसा लें, ऐसा करें, हमने कहा नहीं, कुछ मत करो, मैं कर रहा हूँ इसका। धीरे धीरे काम किया, और ये काम प्रचारित हो चुका है साधु सुरक्षा के क्षेत्र में। साधु सुरक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जब भी आप सूचना दोगे, श्वेतांबर हो या दिगंबर, दोनों साधुओं के लिए पुलिस की सिक्योरिटी मिलेगी, आपके लिए सुरक्षा मिलेगी। ये यहाँ से बैठ करके काम हो चुका है, कर्नाटक से। अल्पसंख्यक आयोग में जो सलाहकार अंकुर जैन हैं, उनके माध्यम से। और लगता है विधान तक, विधान आ रहा है ना, विधान तक कर्नाटक में भी हो जाएगा। ये चल रहा है, एक गंभीरता से काम, अनाउंस से नहीं, चिल्ला के नहीं, सरकार तक बात भेजकर, कौन व्यक्ति वहाँ तक भेज सकता है, कौन कहाँ तक पहुँच सकता है, सारी जानकारी लेकर के उसको समझाया। वो तो ये कह रहा था, अंकुर महाराज जी हम इतने छोटे आदमी इतना बड़ा काम कैसे कर सकते, हम बताते हैं आपको कैसे करना, तो मत करो, बाकी सब हो जाएगा। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा, चिंता मत करो, करो। उसने किया, मध्य प्रदेश में सफलता, यहाँ भी 99% सफलता मिल चुकी है। 1% देखो कैसे क्या होता है, सब बताया जाएगा आपको कैसा। समझ में आ रहा है आपको? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि काम तो करो, बोलो कम पर बम बोलो।
काम होना चाहिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता, बैठ के काम करो आप। मैं अपने नारे लगा रहे हमें ऐसा दो, हमें वैसा दो, वो अलग चीज़ है। आप लिख कर दो, भेजो, उन तक पहुंचाओ, ये अपनी बात होगा। समझ गए ना। मैंने एक दिन कहा था माला फेरना आप फेरोगे उसका अर्थ अलग है, और मुनि महाराज के साथ बैठ के फेरोगे उसका अलग है। इसी आप अंकुर जैन अकेले काम करोगे अलग है, और महाराज की रत्नात्रय की ताकत से करोगे उसका अलग है, अलग फल है। मुनि ने प्रेरणा दी है, महाराज ने आपसे कहा है। क्यों महाराज ने कहा है? तो देवताओं को भी काम कराना पड़ेगा। वहाँ तक फाइल पहुँचाएंगे, फाइल खिसक नहीं सकती, यहाँ की वहाँ फाइल नहीं होगी, उनको दस्तखत करने ही पड़ेंगे, लिखना ही पड़ेगा। आप घबराइए मत। जो वर्षों से काम नहीं हुआ वो एक बार बस ठान लिया कि ऐसा होना चाहिए तो होगा, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं वर्तमान की। साधु कभी अपनी सुरक्षा नहीं चाहता, लेकिन अन्य साधुओं की सुरक्षा हो सके इस भावना से काम किया। तो हर चीज़ कम बोले। कहते हैं जो महान लोग होते हैं ना, उनकी विशेषता होती है, वो अपने कार्य को जब तक पूर्ण ना हो जाएं ओपन नहीं करते। जब तक पूर्ण ना कर लें वो, जब तक किसी को बताते नहीं हैं। जब ठानी लिया कि पूर्ण होने वाला है तब फिर बाद में बता देते। आचार्य महान कार्य करते, दीक्षाएं देते हैं, एक महीने तक किसी को मालूम नहीं पड़ता, दो किसी को मालूम नहीं पड़ता, 2 या 3 दिन पहले मालूम पड़ता है, या कभी कभी तो उसी समय मालूम पड़ता है, क्योंकि महान कार्य है। निष्पन्न हो गया, अब तुम देख लो, जान लो, ये हो गया कार्य। ये है विशेषता महापुरुषों की। वो कहाँ हमें खुद उसी दिन मालूम पड़ रही कि भैया 24 घंटे नहीं मिल रहे कि हमारी दीक्षा हो रही है। तो ये महान लोग काम करते हैं, आवाज़ नहीं करते, क्योंकि सिक्के खनखनाते हैं, नोट तो चुपचाप रहते, चुपचाप रहते, शांत रहते। समझ में आ रहा है? हाँ, ये भाव नहीं महाराज जी पहले बताने से ऐसा होता है, वैसा होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये तुम्हारी मानसिकता में है, हो जाता है। ऐसा नहीं है। कुछ बातें बहुत गंभीर होती हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, प्रभावना का प्रसंग है, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। आगे पीछे भी वचन का भी भाव रहता है, सत्य क्या है, कैसा है, क्या घटना घटती है, जीवन के निर्माण की बातें हैं। सहज तो है नहीं है, पत्थर को थोड़ी फोड़ना है, आदमी को सुधारना है। मैंने एक दिन आप लोगों से पूछा था, डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन के पहले बेहोश क्यों करता है? क्योंकि वह बीच में उठ करके सजेशन न देने लगे, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, इसलिए बेहोश। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मूर्ति का निर्माण सरल है, आदमी का निर्माण बहुत कठिन है। वो खुद सलाह देने लगेगा, गुरु को सलाह देने लगेगा, ऐसा नहीं ऐसा करो, आप ऐसा नहीं ऐसा करो। उसको भक्ति नहीं देते, बेटा तुम क्या सलाह दोगे, लो जैसे हमने ढाल दिया वैसे ढल के जाओ। शिल्पकार बनो, मालूम पड़े। ये पत्थर तो बने नहीं, शिल्पकार की बातें करते हो, शिल्पकार की आलोचना करते हो, ये पत्थर बने नहीं, अनगढ़ पत्थर रखे हो। अभी कैसे बताए तुम्हारे लिए, छांटा काटी तो अभी हुई नहीं है, और बातें गुरु तक की ले जाते हो, गुरु तक की करते हो। अरे तुम्हें क्या पता भैया वो किस प्रकार से अपने आप को करते हैं, धर्म प्रभावना करते। ऐसी सहज नहीं है सब चीज़ें। आपने धर्म की चीज़ को बच्चों का खेल समझ रखा क्या? बहुत गंभीरता से काम करना पड़ता है। काम सब हो जाए लेकिन आवाज़ बिल्कुल ना है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। काम होना चाहिए, आवाज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार किसी व्यक्ति ने आचार्य से कहा, आचार्य जी इतने सारे लोग मुनि विरोधी हैं और कहते पंचम काल में मुनि नहीं बन सकते, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसके बारे में? आपको भी कुछ बोलना चाहिए। तो आचार्य ने कहा देखो हमारा विरोध समझो कैसा है। आचार्य ने कहा सोचो, उन्होंने कहा तुम यहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते, अर्थात पंचम काल में तो मुनि नहीं बन सकते। हमने न पर्चे छपाए न किसी से बोला, वहाँ दुकान लगा ली, इससे बड़ा विरोध क्या है? और वो कह रहे पंचम काल में मुनि नहीं बन सकते, हमने 28 मूल पाल के दिखा दिए, बात खत्म हो गई। इससे बड़ा उसका विरोध करिए, क्या चिल्लाना पड़ेगा क्या? मैं मुनि बन गया हूँ, मैं मुनि बन सकता हूँ, ये चर्या है, ये बताने से क्या पता? अरे फूल तो खिला है, उसमें महक है, तेरी नाक में दम हो तो आजा और फूल की खुशबू ले ले, वरना तेरी नाक ही चपटी है, तेरी नाक में ही सांस नहीं जा रही तो मैं क्या करूँ? जो मुंह से सांस ले रहा है साइड से निकल जा, तुझे खुशबू आएगी नहीं। क्या कर सकते? जो मुंह से सांस ले रहे हैं उन्हें फूल का क्या परिचय? जो नाक से ले रहे हैं जीवित हैं, उन्हें समझ में आएगा कि फूल कहाँ खिला है, कैसी चीज़। अब आया समझ में आपको कैसे गंभीर होते हैं।
आज इसकी एक एक बात मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हम प्रथमान योग पढ़ रहे हैं। ये साक्षात जो हम अभी संस्मरण सुना रहे हैं ना, ये आगे प्रथमान योग बनेगा, क्योंकि गुरु विद्यासागर जी महाराज की एक एक कहानी आपके लिए प्रथमान योग जैसी है। बोधि समाधि निधानम, ये बोधि समाधि का कारण बनेंगे। मैंने कहा था ना, मैंने ज़्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े, एक निर्ग्रंथ को पढ़ा है। सब मिल जाएगा। गुरु के पास रहो तो सीखो तो उनकी एक एक चर्या से आपको मालूम पड़ेगा। अब जो गुरु उसको गुरु मानने तैयार नहीं, देखने तैयार नहीं, तो कैसे कहे। एक बार की बात है, बताऊँ आपके लिए, मैं ही बता देता हूँ कि मैं कुछ लोगों को क्यों नहीं समझाता और ज़्यादा मुनि विरोधी पर क्यों नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता सुनो आप। एक बार क्या हुआ कि दो व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? दो व्यक्ति थे। अब वो भैंस जो थी काली थी। कैसी थी? वो कह रहा नहीं, हमने तो भैया पीली भैंस देखी। कैसी देखी? अब बहुत तू में लड़ाई झगड़ा पंचायत सब हो गई, लेकिन वो तो क्या कह रहा है। अब राजा के सामने उस भैंस को रखा गया, उसको ले गए, सब कुछ कहा। उसने कहा भाई, राजा भी कह रहा है, ये सारे ग्रंथ कह रहे हैं, कुंद कुंद भगवान भी कह रहे हैं कि आज पंचम काल में मुनि होते हैं। जैसे वो राजा भी कह रहा है कि ये काली है, वो कहता मैं मानूं तब तो, मुझे तो पीली दिख रही है। बात खत्म हो गई है। अब दिख रही तो क्या निर्णय लोगे तुम? अब भैंस को तो बदला नहीं सकता, उसकी आंख का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि उसको पीलिया हो गया है, और पीलिया हो गया है तो उसे पीली पीली दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति है। अब तुम कहोगे बार बार नहीं ये तो काली है, तो काली। मैं कैसे मानूं? मुझे तो पीली दिख रही है, मुझे तो पीली दिख रही है। तो पीलिया का रोग हुआ है। किसका? पीलिया का रोग हुआ। कुछ ना कुछ ऐसा पी रखा है उसने। हाँ, कई प्रकार के नशा होते हैं, अकेला मत शराब का नशा नहीं, मिथ्यात का भी बहुत खतरनाक नशा होता है। पी लिया है, इसलिए उसे तो वही दिखेगा। इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है। उसका जब ऑपरेशन हो जाएगा, नशा उतर जाएगा, तब अपने आप आ जाएगा। बोलो महावीर भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, ताकि हमें चलना आ जाए। हमें उस छोटे बच्चे की तरह चलना सिखा दो, ताकि हमारे पैर के नीचे कोई भी जूझू ना आए, किसी भी जीव का घात ना हो, इससे कोई परेशानी ना पहुँचे, और मेरा खड़े होकर के आजीवन चलने का नियम हो जाए। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय। खड़े होकर चलना समझ गए ना? नहीं बनना पड़ेगा। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकारो, सोवानी मस्तक